तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आज का जो जनरली जो सुबह का होता है कि हम सुबह उठते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तो वो मैं खाना बनाने गई थी और कई दिनों से मैं व्लॉग्स में भी बता रही थी कि सर में दर्द है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भूल नहीं पाता है इंसान। कुछ बात मेरे ससुर ने ऐसी ऐसी बोली है कि तुमको पाल रहे हैं, तुम मेरा बाल नहीं उखाड़ पाओगी, तुमको भगा देंगे घर से। तो वो चीज़ें हम नहीं भूल पाते हैं। तो एक होता है ना कि अ, बाद में बोलेंगे कि आप क्यों बोले, तो लोग मतलब हम आवेश में बोल दिए। तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम किसी को मार दिए और बोल दिए कि हम किसी को गोली मार दिए और कोर्ट में खड़े होकर हम बोलेंगे कि हम गुस्से में गोली मार दी, तो क्या सज़ा माफ़ हो जाएगी? नहीं होगी। मेरे पापा ने भी बात ही बोला था जिसके चलते मैं ये होता है ना, मेरे भाई और मेरे पापा ने कुछ कुछ ऐसी बातें ही बोली थी जिसके चलते मैं शादी करके यहाँ पे अपने पति के साथ यहाँ पे रह रही हूँ। और मेरा पति यहाँ पे मुझे लेके आए हैं, मेरे पति मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। यहाँ पे किसी को मुझे जलील करने का अधिकार नहीं है। और अभी फ़िलहाल जैसे कि आपको पिछले व्लॉग्स में पता चला होगा कि हम मतलब हमारे जेठ या फिर जेठानी से बातें होने लगी है। तो जेठ ने हमें बताया कि जब हम लोग पटना से यहाँ आए थे, स्टार्टिंग में बहुत सारे व्लॉग्स हमने बनाए इन लोगों के कुकर्मों की, या हमें दिए हमारे ऊपर जो भी अत्याचार किया जा रहा था उन सब का। तो उनमें से एक ये था कि हम लोग अपना ही खा पी रहे थे। ये लोग हमको किचन अलग कर दिए थे। मेरे पास जो भी पैसे थे उन्हीं पैसों से हम लोग खा पी रहे थे। और गैस मतलब जब ख़त्म हुआ हमारा, हम लोग पटना से जो सिलेंडर लेके आए थे उसमें गैस भरा ही हुआ था, तो वो 2 महीने करीब चला था। तो जब ख़त्म हुआ तो हमने नया सिलेंडर मंगा के और अपना पैसा दे दिया था। तो मेरे एक सास ने जो है, मेरी सास ने पैसे को रिटर्न मतलब ससुर से पैसा लाके हमें पैसे वापस दे दिए कि नहीं, गैस का पैसा तो हम लोग ही देंगे। तो उस समय भी मैंने इस चीज़ का वो अपोज़ किया था कि नहीं नहीं, हम लोग ही देंगे। तो वो लोग ज़िद पे थे कि नहीं हम देंगे। तो जब दूसरी बार मेरा गैस 2 महीना तक जाता है आराम से। तो जब दूसरी बार अगस्त में जिस दिन रक्षाबंधन थी उस दिन गैस आया था नया, तो इन लोगों के पैसे से ही वो आया था। और उसके बाद जब दूसरी बार ख़त्म हुआ करीबन अगस्त या सितंबर से अक्टूबर में, 5 या 6 अक्टूबर को, तो उस समय में हम लोग चूल्हे पे, जैसे गैस ख़त्म हुआ तो कोई अदर ऑप्शन है नहीं खाना बनाने का, तो चूल्हा ही ऑप्शन था। तो चूल्हे पे ही खाना मैं बना रही थी। करीबन 10 या 12 दिन हो गए थे खाना बनाते चूल्हे पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं इनको बोल रही थी शंकर जी को कि गैस कब आया, तो ये बोले कि नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है, एजेंसी में कोई मतलब होता है ना कि नंबर लगाएंगे आएगा। तो हम लोग तो ये सोच के मतलब अपना खाना बना रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले आपको कब बोले भैया, इनके भैया ने 10 ये दिन बोला कि 10-15 वो दिन। मेरे जो ससुर थे वो उनको बुला के, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे जेठ तीनों बैठे थे वहाँ पे। ससुर बोलते हैं कि देखा, गैस नहीं भरा दिए। मन खनन है, मतलब मन वो मन शांत है, इसको हम सेट देंगे, मतलब कि गैस नहीं भरा के देंगे, इसको इसकी इसका औकात इसका जो दिखा वो जो है देंगे। ना कि सैंत दिए, मतलब मन खनन का हिंदी वर्जन है कि देखो सैंत दिए। गैस नहीं भरा, मतलब उससे भी अच्छा हुआ कि हम गैस नहीं भरा के देंगे और इसको इसकी औकात दिखा देंगे, हम्म। इसको इसकी अपनी औकात पे ला देंगे। और ये बात, ये सच्चाई है क्योंकि जो जेठ है मेरे, वो बोले कि वो इस तरह से मेरे ससुर जब बोले तब जेठ बोले कि नहीं नहीं, गैस भरवा दीजिए। क्योंकि चूल्हे पे अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करके बना रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा हम चूल्हे पे बनाए, हमको दिक्कत नहीं हो रही है, धुआं से दिक्कत होता है। तो एक आदमी अगर गैस पे बना, जेठानी गैस पे बना रही है, देवरानी चूल्हे पे बना रही है, तो इसी में नफरत फैलती है। अब वो खुद लगा दिए अपने तो वो मन मेरे जो से। जेठ थे तो उन्होंने नंबर लगाया। तो ये बात तो सच है, क्यों? क्योंकि 10 दिन तक मैं चूल्हे पर बना रही थी और मेरे ससुर ने ये बात बोली होगी, क्योंकि जब मेरे जेठ ने नंबर लगवाया गैस का एजेंसी में तभी लगा था, उससे पहले नंबर तक नहीं लगा था। और अभी मेरे बिना जेठ के भी नंबर लग जाता है। इसका मतलब मेरे ससुर ने जानबूझ के नंबर नहीं लगवाया था ताकि वो मज़ा ले सके इस चीज़ का, कि मतलब कि मुझे औकात दिखा रहे थे, जबकि मैं 3 महीने से अपने पैसों से खा पी रही थी, सब कुछ कर रही थी। और एक बार उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गैस भरवाया होगा। दूसरी बार जब गैस भरवाए तो वो बोल रहे हैं कि औकात दिखा देंगे। और दूसरी बार नवंबर के एंड मतलब अक्टूबर के एंड में जब छठ पूजा का टाइम में लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें भी वो हमको बोले कि तुमको श्याम डॉक्टर पाल रहा है। सिर्फ किस बात पे? तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि ये लोग हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। तो उस पर बोलते हैं कि तुम ज्योति सिंह को पवन सिंह भगा दिया, ज्योति सिंह जो पवन सिंह का बार नहीं उखाड़ पाई, तुमको भी भगा देंगे, तुम भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मेरा बार नहीं उखाड़ पाओगी। ये कोई बोलने का बात है? सिर्फ किस बात पे? तो
कि मतलब ये लोग दुख देगा तो हम बोलेंगे ही ना कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। बहुत पहले ही बोले थे, पिछले साल ही। तो वो बात पे कि मतलब कि पुलिस का बात करती है, प्रशासन लेके आएगी, ये करेगी वो करेगी। प्रशासन क्या कर लेगा, प्रशासन मेरा बार नहीं उखाड़ पाएगा, तुमको भगा देंगे तुम लड़का। और उसमें भी सबसे इन लोग का मतलब क्या होता है ना कि जुर्म ये लोग केस किस तरह किया था कि मेरे पति को दूसरे पड़ोसी के घर में बंद करके और आके हमसे लड़ाई कर रहा था। तो ये सब चीज़ों सहने के बाद भी मैं सोची चलो परिवार है, परिवार में होता है। बार बार हम लोग कोशिश किए कि हमको बंटवारा कर दो, हमको अलग कर दो। जब पता है ना कि जब शादी के काम ने इनको बताया था, तो जैसे मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो ये लोग भी मना करते थे। जब ये लोग एक्सेप्ट करके घर लेके आए, तो हम तो खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना जो रहते पटना में, पटना से भी हमको बुला लिए, यहाँ लाके जुर्म करेंगे तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ही ना। शिक्षा किसी को सहना सिखाता है, या शिक्षा गलत पे सही बोलना नहीं सिखाती है। हमको बुद्धि है, हम सही बोल रहे हैं तो हम हर गलत पे आवाज़ उठाएंगे। गलत पे आवाज़ उठाने वाले को दबाया जाता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा दबाया गया, लेकिन मैं फिर भी आवाज़ उठा रही हूँ। और आज मेरा ये है कि मैं ये बात सुनने के बाद, क्योंकि इतने दिनों से जो बात बोल रही थी कि श्याम डॉक्टर पाल रहा है, वो बात मैं नहीं भूल पा रही हूँ। मैं इनका जो भी ये ला के देते, सारी ज़रूरत तो पूरी कर नहीं पाते, लेकिन सब्जी दूध हमने व्लॉग्स में सब बताया कि ये लोग दे रहे हैं। लेकिन वो मैं जैसे चाय पी लेती हूँ, लेकिन दूध नहीं पी पाती। वो तो ना कि एक दिल से किसी, एक होता है खा लेना, एक होता है दिल से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करके और खाना पीना रहना, वो नहीं कर पाती हूँ मैं। उस चीज़ को 3 महीने हो गए बोले हुए। अक्टूबर एंड में बोला गया था, नवंबर कंप्लीट, दिसंबर, अभी जनवरी फरवरी आ गया, फिर भी मैं नहीं भूल पा रही हूँ। रातों में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, रोना आता है कि मतलब मैंने क्या कर लिया, किसी के ऊपर मैं क्यों पल रही हूँ, मुझे कोई क्यों एहसान दिखाएगा। फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, शंकर जी बोले कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो 2 बार होता है ना कि पंचायत बिठाए, पंचायती बिठाए, लोग समाज के लोग बोले हैं कि 3 बार 3 बार हो गया कि बंटवारा कर दो, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार। लेकिन आज मैं खुद अनशन पे बैठी हूँ कि जिस इंसान ने मेरे बारे में इस तरह बोला, जो इंसान मेरे हर चीज़ पे मज़ा लेता है, मुझे जलील करने का अधिकार तो कोई किसी को नहीं देता है, मेरे ऊपर जुर्म करने का अधिकार तो कोई किसी को भी नहीं देता है, तो वो आखिर मज़ा लेने का अधिकार कौन दिया है? कोई नहीं दिया है। तो मैं उसके गैस पे या मैं उसके पैसे का 1 रुपया भी क्यों खाऊंगी? मैं उसके ना गैस का खाऊंगी, ना मैं उसके घर का पानी पीऊंगी, ना अन्न खाऊंगी। मैंने लड़के से शादी की थी, लड़का अब जाने कि वो कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ से क्या करेंगे। लेकिन अगर लोग कहता है कि सब कहते हैं कि तुम्हारा हक का है, पुश्तैनी ज़मीन है या उसका जो भी पैसा है, जो जैसा भी है, जो भी मेरा हक है वो मुझे देना है तो दो, नहीं देना है तो स्पष्ट बोलो, ताकि मैं कल परसों तरसों जहाँ से भी पैसा लाके मैं यहाँ से हट निकल सकूँ। और बाद में ताकि ये ना रहे कि मेरा भी बेटा है, मेरी भी बहू है, ये हो, कंप्लीटली रिश्ता नाता तोड़ सकूँ। बस मेरा ये कहना है कि आज मेरी अपने पति से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद मुझे इसके 1 भी रुपया नहीं खाना पड़े। आज के बाद ना, क्योंकि मुझे इनको पहले ही ये बात पता चल गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता चली। आज मुझे पता चला तो मैंने अपने किचन से गैस निकाल के, सिलेंडर जो है, सिलेंडर को निकाल के बाहर रख दिया है कि अपना सिलेंडर तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, फिर हमको भी जिस वो दिन लोग से आज पता तक चला कभी मेरे है, ऊपर एहसान नहीं गिना है। जिस दिन से हमको पता चला, इधर 10 दिन पहले से पता चला, तो हम उसी दिन डिसाइड कर लिए कि अब क्योंकि उससे पहले जो मीटिंग हुआ था तब सोचे थे कि हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना निकलेंगे। लेकिन जिस दिन हमको ये पता चला ना, उस दिन बोले नहीं, पढ़ाई लिखाई को पहले को बंद करके और हम पहले अपना हक का फैसला लेंगे और अपना घर को सेपरेट करेंगे। ये लोग से सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो इसीलिए हम इसको ना बताते हुए हम मामा को फ़ोन किए हैं। तो मामा का क्या हुआ कि कुछ दिक्कत होने लगा, तो पटना चल गए थे इलाज कराने के लिए। तो परसों आए हैं, तो कल बोले हम आराम करते हैं, और आज बोले थे कि शाम में हम आएंगे तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो आज वो आने वाले हैं शाम में। और संजोग से सुबह में होता ना, कल भी टेंशन, हर दिन तो टेंशन होते रहता है कुछ बातें को लेके, और हम भी आवेश में आए और हम ये चीज़ को बता दिए। तो इसको हम जो हम नहीं पचा पा रहे थे, इसको कैसे पचेगा? क्योंकि उस दिन का तकलीफ हम जानते हैं, इसके शरीर में ऐंठान और धुआं के चलते उल्टी आता उल्टी था, आता था, सर चक्कर आता था, लेकिन फिर भी हम बना रहे थे क्योंकि मेरी मजबूरी थी वो चीज़ करना। तो हम कि मेरे ऊपर टेंशन नहीं है। और पता है आपको, एक चूल्हा था, उस पर मैं बनाती थी। मैं सुबह 3 बजे उठती थी, थोड़ी देर होता है ना कि घर का काम किया, और मतलब 2 घंटा लग जाता था। वॉक पे जाती थी क्योंकि धुआं पे बैठ रहे हैं तो ज़रा होता है ना, फ्रेश एयर लेने की ज़्यादा ज़रूरत थी।
तो क्योंकि कभी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया, मुझे चूल्हा जलाना आता नहीं था, तो मेरी सासू माँ को उसमें भी प्रॉब्लम होती थी, मेरी सास को, कि मतलब अगर 7 बजे तक मैं खाना बना रही हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि 7 बजे उनको लेट हो जाता था। तो 7 बजे से भी पहले मुझे खाना बनाना पड़ता था ताकि मेरी सासू माँ को लेट ना हो। तो मैं तंग आके बाद में मैंने दूसरा चूल्हा बनवाया, और उसके बाद तो कुछ दिन तक उस पे बनाए, फिर गैस ही आ गया। तो लेकिन ये सब चीज़ें असहनीय है, जो चीज़ असहनीय है कि कोई क्यों सहेगा, किसी को जलील क्यों करेगा कोई। यही सब दिक्कत है। और फैसला तो अब इसको क्या बोलेंगे, करना ही पड़ेगा इसको। वो जो था ना कि अब देखते हैं फैसला क्या आता है, वो वाला बात हट गया। अब फैसला करना ही पड़ेगा और हम फैसला लेके ही रहेंगे, अपना हक हिस्सा लेके ही रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को सेपरेट बना के ही रहेंगे, ताकि कोई भी ऐरा गैरा ये लोग तुच्चा। मुंह पे बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, अब पीछे से जो है ना बहुत जलीलता वाली बातें करते हैं। जिस दिन पता चलेगा उसे किसी को भी दुख होगा, कोई भी हमको जलील क्यों करेगा, हमको कोई भी क्यों किस तरह से क्यों बोलेगा। ये सब चीज़ें नहीं सही, अब नहीं सही जाएंगी। आज कैसे भी हमको अब इसके बाद इसके पैसे पे हमको नहीं पलना है, हाँ, और कोशिश किया जाए कि हमको इसके पैसे पे ना पलना पड़े। नहीं सच में बताते हैं, आज के बाद नहीं। हम जहाँ से होगा वहाँ से पूर्ति करेंगे, जैसे होगा वहाँ से लाएंगे और अपना हक हिस्सा होगा हम अपना खेती लेंगे, हम अपना खेती करके जैसे पूरा करेगा हम पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किसी से पैसा नहीं लेंगे कि ये बोलने को पड़े कि हम तुम्हारे बीवी को पाल रहे हैं, तुमको पाल रहे हैं, तुमको औकात दिखा रहे हैं। इसीलिए आज के बाद हम सच में बताते हैं, नहीं लेंगे कुछ भी।